मानसिक दर्शन। अपने अंदर के दर्द को कैसे ठीक करें। जो भी शारीरिक प्रॉब्लम है उसको ठीक करने का एक सहज निवारण। उदाहरण के लिए हम किसी भी दर्द को एक ऐसी वस्तु या स्थिति समझते हैं जिससे बचना चाहिए, और शायद दर्द का उद्देश्य भी यही है कि ये हमें बताता है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसा है जिसे बदलने की आवश्यकता है, तथा दर्द उस बदलाव का महत्वपूर्ण कारण है। लेकिन दर्द की अपनी कोई नकारात्मक नीयत नहीं है। ये तो एक प्रकार की चेतावनी है, तथा इस दृष्टि से यदि हम इसे समझने का प्रयास करें तो सकारात्मक है। यदि हम चेतावनी की ओर ध्यान देते हैं तथा दर्द के निवारण का इलाज करते हैं तो दर्द दूर हो जाता है, जो एक सकारात्मक कार्य है। इस प्रकार दर्द जैसी कष्टदायक स्थिति से भी सकारात्मक परिणाम निकल सकता है। अब यदि आप दर्द के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है तो आप दर्द को एक व्यर्थ तथा कष्टदायक स्थिति मानेंगे जो उसका एक स्वरूप है। लेकिन यदि आप दर्द को एक लाभदायक स्थिति के रूप में देखने का प्रयास करेंगे तथा आप इसके सकारात्मक परिणाम पर चिंतन करेंगे तो आपको दर्द का स्वरूप पहले के चिंतन से एकदम भिन्न प्रतीत होगा। दर्द की उत्पत्ति से निपटने के लिए आवश्यक है कि हम उस भूतकालीन समय तथा परिस्थिति में जाएं जब दर्द सर्वप्रथम शुरू हुआ, तथा उस समय की जो घटनाएं जिनके कारण दर्द शुरू हुआ, जिसे हम आज महसूस कर रहे हैं, शायद हमें उन घटनाओं की अपने चेतन मन में कोई स्मृति ना भी हो, लेकिन ये आवश्यक है कि जब उस समय वो घटना कष्टदायक प्रतीत हुई होगी तो हमने उसकी स्मृति भी मन में रोक दी होगी। शायद आपको कुछ कम कष्टप्रद ऐसी घटना याद होगी जिससे आपको दर्द तो उसी प्रकार का दिया था तथा उसका कारण भी लगभग वैसा ही था जैसे, लेकिन उसका दर्द इतना तीव्र नहीं था। उसे अपनी स्मृति से ही निकाल दिया जाता है। आप दर्द की समस्या का इलाज कर पाएंगे, अर्थात आप इस बात को व्यर्थ समझकर भूल जाइए, तथा इस प्रकार रोग भी आपकी स्मृति से निकल जाएगा, जो शायद उसी भूतकालीन अनुभव के कारण ही आपको परेशान कर रहा है। इस प्रकार आंतरिक बचपन की विधि से हम अपने अंदर गहराई तक जाने का प्रयास करते हैं तथा उन घटनाओं को बाहर निकालते हैं जो हमें दर्द दे रही हैं। परंतु ये कार्य हम अकेले नहीं करते। इस प्रकार दर्द के स्रोत की पहचान की जाती है तथा जहाँ क्षमा करने की आवश्यकता है, क्षमा भी कर दिया जाता है। अक्सर हम कुछ घटनाओं को स्वयं से भी छिपाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने हमें कष्ट दिया उनसे हम असीम प्यार करना चाहते थे तथा जिन पर हम अपने जीवन के लिए निर्भर महसूस करते थे। यदि हम अपने उन प्रिय लोगों को उनके वास्तविक स्वरूप में देखने का प्रयास करते तो हमें बहुत अधिक हीन तथा दोष की भावना का सामना करना पड़ता है। तो इस कार्य को आंतरिक बचपन इलाज या सुधार कहा जाता है। तो हम कुछ अभ्यास करेंगे मेडिटेशन का। जैसे आप धीरे से अपने मन को एकाग्रचित करें और लंबी गहरी सांस लीजिए और अपने मन को
एक शांत वातावरण में महसूस कीजिए। देखिए परमात्मा, परम पिता परमात्मा के प्रकंपन आपके पूरे ब्रेन में पड़ रहे हैं और आप एक दर्द निवारण बनते जा रहे हैं। आपकी बॉडी में जहाँ भी परमात्मा की किरणें पड़ रही हैं वो सब दर्द दूर हो रहे हैं और आप एक शांत स्वरूप स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। तो ये हर रोज आप अपने मन में दोहराएंगे, जिससे आपके अंदर के जो भी दुख दर्द हैं वो धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएंगे।